ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। हम पढ़ रहे हैं माय ग्लोरियस मास्टर बाय हिज ग्रेस भूरिशरण प्रभु, मायापुर 1976। टू लेटर्स फ्रॉम प्रभुपाद। टू लेटर्स फ्रॉम प्रभुपाद। प्रभुपाद जी से आए हुए दो खत। One afternoon, Pushta Krishna casually mentioned that Prabhupada had written me a letter which he had decided not to send. एक दोपहर को पुष्ट कृष्ण ने मुझे कहा कि प्रभुपाद जी ने आपको एक खत लिखा था जो मैंने आपको भेजा नहीं। मतलब प्रभुपाद जी ने ऐसा डिसाइड किया कि वो भेजना नहीं है आपको। नेचुरली आई वांटेड टू सी दैट लेटर। तो स्वाभाविक है कि मुझे इच्छा होगी कि वो लेटर में क्या लिखा था प्रभुपाद ने मेरे लिए। पुष्ट कृष्ण ओपनड हिज फाइल एंड पुल्ड आउट not one but two recent letters to me from Prabhupada. पुष्ट कृष्णपुरी ने अपनी फाइल खोली और उसमें से एक नहीं दो पत्र जो प्रभुपाद जी ने लिखे थे लेकिन पोस्ट नहीं किए थे वो निकाले। One was not to be sent and the other had been sent to my address in Australia. तो एक को नहीं भेजना था और एक को ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के एड्रेस पे भेज दिया गया था। But I had not yet received it और मुझे वो मिला नहीं था। I first read the letter Prabhupada had written but not posted. तो एक खत जो प्रभुपाद जी ने लिखा था लेकिन पोस्ट नहीं किया था उसको मैंने पहले पढ़ा। सर्विस ब्रिंग्स सर्विस। सेवा और सेवा प्रदान करती है। My dear गुरुजन, please accept my blessings. प्रिय गुरुजन, मेरे आशीर्वाद स्वीकार करो। I have recently thought of a scheme to increase funds in our BBT account. BBT के अकाउंट में पैसे बढ़ाने के लिए मैंने एक नया स्कीम ढूंढा है, योजना बनाई है। आई वुड लाइक टू सेंड इंडियन गुड्स टू यू फॉर सेल्स टू द डिवोटीज एंड अदर्स। भारत से कुछ भारतीय चीजें मैं तुम्हें भेजूंगा वहां के भक्तों को या वहां के नागरिकों को बेचने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के। इन द बिगिनिंग आई कैन हैव क्लॉथ सेंड, स्पेशली साड़ीज। शुरुआत में मैं कपड़े या साड़ी भेज सकता हूँ। सो मेनी अदर्स आर डूइंग इट सक्सेसफुली। बहुत सारे लोग इसको यशस्वी रूप से बिजनेस के रूप में चला रहे हैं। वी कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल, हमें भी इसमें यश मिल सकता है। आई विल हैव द पेपर सेंड थ्रू लॉयड्स बैंक एज आई हैव एन अकाउंट विद देम इन लंडन। तो इसके लिए बिजनेस चालू करने के लिए या लेन देन के लिए जो भी कागजात लगेंगे, पेपर वर्क लगेगा, वो लॉयड्स बैंक के थ्रू लंदन में स्थित मेरा अकाउंट है वहां पे, उसके द्वारा मैं भेजूंगा। सो यू कैन फाइंड आउट द लॉयड्स ब्रांच देयर। तो तुम ऑस्ट्रेलिया में एक लॉयड्स ब्रांच बैंक का ढूंढ ले लो। You can deposit all monies received from the sales of the sarees in the Lloyds Bank. तो तुमको जो भी सेल करने के बाद पैसे आते हैं वो तुम उस लंदन के बैंक में डिपॉजिट कर देना। You may also keep a percentage of sales for yourself. और तुम जो बेच पा रहे हो उसका कुछ परसेंटेज खुद के लिए रख लेना। Please advise me if you are able to execute. तुम अगर ये काम करने के लिए तैयार हो तो आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में बताओ। Your ever will wisher ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी। आपका सदैव हितचिंतक ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी। परपोर्ट। द प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट क्लॉथ नेवर मैनिफेस्टेड। ये जो योजना थी कि कपड़े बनाना और बेचना, ये कभी पूरा नहीं हुआ। बट आई वॉज हैप्पी दैट प्रभुपाद रिमेंबर्ड मी। लेकिन मुझे आनंद हुआ कि प्रभुपाद जी ने मुझे याद रखा था इस काम के लिए। आई वॉज ऑल्सो प्राउड दैट प्रभुपाद वॉज इनडायरेक्टली एक्नॉलेजिंग माई सर्विस of regularly sending him donations. और मैं थोड़ा गर्वित हो गया कि प्रभुपाद जी मेरे जो सातत्य पूर्वक में डोनेशंस भेज रहा था उसको अप्रत्यक्ष रूप से एक्नॉलेज कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। एंड दैट ही हैड इनफ कॉन्फिडेंस इन माय बिजनेस अक्यूमेन टू आस्क हिम टू सर्व हिम इन दिस वे। और उनको मेरी वैश्य वृत्ति पर थोड़ा विश्वास था कि इसको अगर बिजनेस सौंपा जाए तो कर लेगा ये, और मैं इस तरीके से प्रभुपाद की सेवा कर पाऊं, इसका उन्हें भरोसा था। ये मुझे अच्छा लगा। एनी रिफ्लेक्शंस? गुरु ने अगर कहा है कि ये बिजनेस तुम नहीं करना, लेकिन हमें लगता है कि हमें वो करके देख लेना चाहिए, तो क्या करना है? दैट इज द क्वेश्चन। आपको जाके गुरु से बात करनी होगी, क्यों आपको इतना इचिंग हो रहा है कि वो करना है।
और उनको बोलना होगा कि एक मौका दे दीजिए, जो भी आएगा सक्सेस फेल्योर मैं झेल लूंगा, लेकिन एक बार करके देख लेने दीजिए। पोस्ट नहीं किया था, पत्र भेजा नहीं था, वो पोस्ट ही नहीं किया था, वो लिख के रेडी था ये पत्र, लेकिन उन्होंने पोस्ट नहीं किया। मेरे ख्याल में प्रभुपाद जी ने बाद में मन बदल लिया था। उन्होंने सोचा था कि ऐसा बिजनेस मेरे शिष्य के साथ मैं पार्टनरशिप में चालू करूँ, ये ठीक नहीं रहेगा, तो उन्होंने नहीं भेजा उसको। सो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वाज इन द माइंड ऑफ प्रभुपाद, बट सिद्ध ये होता है कि उनको बिजनेस आगे नहीं बढ़ाना था। जो भी हमारे पास है हम लोग भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, जैसे ताकि बिजनेस हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। तो प्रभु जी के पास बिजनेस अक्यूमेन था, वैश्यवृत्ति थी, वो केपेबल बिजनेसमैन बनने के लायक थे, तो प्रभुपाद जी ने उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास किया। और कोई? आज थोड़ी ज्यादा ही ठंडा है। हाँ, प्रभुपाद जी याद रख रहे थे कि रेगुलर डोनेशंस देते आए हैं, और इसके कारण इनका जो कंसिस्टेंसी है, सततता, नियमितता पूर्वक जो सातत्य पूर्वक कार्य करने की क्षमता है, ये प्रभुपाद जी को अच्छा लगा। राधा कृष्णा, वेयर योर वार्म क्लोथ्स। और कोई? नेक्स्ट लेटर, लेटर नंबर 2। Love means service. Devotional service is not mechanical. Prabhupada continuously and patiently instructed and inspired me to advance further in Krishna consciousness. भक्ति कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। प्रभुपाद जी सतत और धैर्यपूर्वक मेरे कृष्ण भावना को प्रगट बनाने में लगे हुए थे। उसके लिए उन्होंने मुझे आदेश दिए और प्रेरणा भी दी। I felt the need to reciprocate with him through service. और मुझे लगता था कि प्रभुपाद मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं भी उनकी कुछ सेवा करूं। In the following letter, Prabhupada confirmed my understanding of our relationship as correct. और जो अगला लेटर था उसमें प्रभुपाद जी ने ये मेरा जो मेरे उनके साथ जो संबंध है उसकी जो समझावट थी उसको सही बतलाया। My dear भूरिजन, please accept my blessings. प्रिय भूरिजन, मेरे आशीर्वाद कृपया स्वीकार करो। I beg to thank you for your letter dated 16 January 1976, along with the enclosed donation. मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तुमने 16 जनवरी 1976 को भेजा हुआ डोनेशन मुझे मिल गया है, और आपका खत भी मिला है उसके साथ। Unless there is loving feeling, how is it possible for you to always make offerings to me? अगर तुम्हारे अंदर मेरे प्रति प्रेम नहीं हो तो कैसे संभव है कि हर बार तुम ऐसे कुछ ना कुछ भेंट मेरे लिए भेजो। The spiritual master is always instructing his disciples, and they in turn are always trying to serve their spiritual master. गुरु अपने शिष्यों को सही उपदेश देने में लगे होते हैं, और शिष्य अपने गुरु की सेवा करने में हमेशा लगे होते हैं। इसके बदले में इट इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ लव। ये प्रेम का परस्पर आदान प्रदान करने वाला संबंध है। Purport. This letter struck me deeply because Prabhupada acknowledged my affection for him and my gratitude for all he was giving me. ये विशेष था खत मेरे लिए, हृदय में मेरे विशेष घर बना कर गया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ एक्नॉलेज किया कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, और साथ में मैं कृतज्ञता के साथ मेरी सेवाएं कर रहा हूँ। प्रभुपाद के प्रति जो कृतज्ञता है उसके कारण मैं अपनी सेवाएं कर रहा हूँ। Without developing affection based on our appreciation of our Guru's mercy towards us, our service to Guru and Krishna will neither deepen nor expand nor become अपratihata, uninterrupted. गुरु से प्राप्त होने वाली कृपा के कारण गुरु के प्रति आने वाला जो प्रेम है हृदय में, वो जब तक बढ़ता नहीं है तब तक हमारी सेवा गुरु और कृष्ण के प्रति ना गंभीर यानी हाउ डू यू डीपन, दृढ़ नहीं होगी, वो विस्तारित नहीं होगी वो सेवा, और वो अप्रतिहता यानी कभी न खंड न पड़ने वाली ऐसे नहीं होगी। सरल भाषा में जब हम गुरु से प्राप्त होने वाली कृपा पर ध्यान देते हैं तो गुरु के प्रति प्रेम आता है। उस प्रेम के कारण हमारी सेवा
विस्तारित होती है, सेवा जो है वो अप्रतिहता अनइंटरप्टेड रहती है, और खास करके वो डीपन, वो गहन बनती है, वो संबंध बहुत गहरा बनता है। एनी रिफ्लेक्शंस? हमारे लिए क्या करते हैं उसकी जगह जान लेते हैं, और हम किसी को क्या करते हैं उसके जब हमको किया उसके जवाब नहीं देते हैं। So this is called as meditating on descending mercy. भगवान से आने वाली जो अहेतुकी की कृपा है वो हमें किसके द्वारा मिलती है? गुरु के द्वारा। तो हमें उस पर गौर करना चाहिए कि in which all ways I have been benefited by association with my guru. तो क्या क्या मिला है मुझे भक्ति में आने के बाद मेरे गुरु से, उसके ऊपर अगर गौर करेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि हम जितना कुछ उल्टा उनको दे पा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने हमें दिया है। और कोई? गुरु हमारे सीख दे रहे हैं और हमें उनकी सेवा भी करनी है। हाँ, तो ये प्रणिपात परिप्रश्न का नतीजा सेवा होना चाहिए, है ना? केवल आदेश प्राप्त करना इतना काफी नहीं है, वो आदेश पालन को अपने सेवा द्वारा पूर्ण करना, ये पूरा कंप्लीट रेसिप्रोकेशन वो उस आदान प्रदान को परिपूर्ण बनाता है। और कोई? तो 3 गुण का वर्णन हुआ, अफेक्शन, ग्रेटिट्यूड एंड नीड टू रेसिप्रोकेट विद सर्विस। गुरु के प्रति प्रेम, कृतज्ञता एंड एक ऐसी भावना कि मुझे अपनी सेवा के द्वारा उन्हें संतुष्ट करना है, इस अफेक्शन या ग्रेटिट्यूड के कारण। तो दैट वाज द थीम।